लोग की शादी ब्याह लोग करता है, खेत जमीन खरीदता है या फिर घर बनवाता है, तो कोई भी दुनिया का हो, अंबानी भी होंगे तो एक बार उनका हाथ सकेत मीन्स पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हमने गाड़ी स्किप कर दिया। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी कि इसकी औकात नहीं है कि ये गाड़ी में बैठे, इसने कभी गाड़ी देखी है। बहुत ही क्लोज लोगों ने मुझे ऐसे तरह के ताने मारे थे। जी रणवीर, अगर हम ऊपर से कूद जाए छत पर से नीचे को दिन हॉस्पिटल 6 महीना खटिया पर एकदम तो जाते नहीं हम चढ़ के कूद दे। हम क्यों नहीं रुक सकत ऊपर से कूद के मर जाए। ऐसे अगर मर गई तो भूत बन के लागब चुड़ैल बन के। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज गए हैं 5 और 5 बजते ही हमारे घर की लाइट ऑन होती है। मैं भगवान जी को पहले याद करती हूँ कि थैंक यू, आज के दिन मुझे ज़िंदा रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें, कुछ साल तो मुझे और ज़िंदगी दे दीजिए और मुझे आप अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे आज का दिन शुरू करने की क्षमता दीजिए। और आज मैं साड़ी ही पहन के सो गई थी। रीज़न यही था कि बस मन थोड़ा कल दुखी था, बहुत ज़्यादा ही कुछ चीज़ों को लेके। आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अरम्या को नाश्ता बनाती हूँ और अरम्या जा चुकी है स्कूल। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। ये नहीं कि सबसे पहले उठ के मैं पहले ब्रश करती हूँ और फिर मैं चाय बनाती हूँ। और यहाँ पे बस मैं वही चाय बनाने, मतलब दिन का भी दूध था और रात का भी दूध बचा हुआ था। बस अदरक वाली सिंपल सी चाय बनाऊंगी। और ये टाइम होता है ना कि एनर्जी बहुत कम होती है बॉडी में, एकदम सुबह का टाइम होता है। मैं जीरे वाला पानी भी एक साइड में, अब आप लोग पूछेंगे वो क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे वेट लूज़ में और बहुत सारी चीज़ों में, हमारे स्किन के ग्लो में आपको कुछ नहीं करना होता है। गर्म पानी में 1 चम्मच जीरा डालिए, उसको अच्छे से उबालिए। अगर रात को भिगो दिया तो सबसे बेस्ट है, उसको उबालिए और 4-5 मिनट तक फिर उसको छान लीजिए और सिप सिप करके पी जाइए। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है। स्किन के लिए आप मेथी दाना भी यूज़ कर सकते हैं और जीरा दोनों यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, बन गई हमारी चाय। और अरम्या के पापा की शुरुआत बिना चाय के कभी ज़िंदगी में नहीं हुई है और ना होगी। मेरे हाथों की चाय इतने सालों से पीते पीते इनको इतनी आदत है कि बेड टी किसको कहते हैं, आप हमारे घर में आइए और देख के जाइए। मैं अरम्या के पापा को चाय देती हूँ, साथ में मैं अपना जीरा वाला पानी थोड़ी देर के बाद पीऊँगी। सबसे पहले मैं गर्म पानी पी चुकी हूँ और मैं पीती हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, क्योंकि हम लोग का, दोनों लोगों का यही रूटीन होता है। यहाँ पे बैठते हैं और हम लोग दुनिया भर की गपशप, लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, सारी बातें यहीं पे करते हैं। चाय पे चर्चा अगर किसी के यहाँ होती है ना तो हमारे घर में होती है। सबसे पहले मैं उसके बाद में फ़ोन खोलती हूँ, 4-5 जमहैया लेती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का मैं यहाँ पर रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है और उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि ये सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मैं आप सभी के कमेंट का मोस्टली रिप्लाई मैं सुबह सुबह ही कोशिश करती हूँ कि कर दूँ। उसके बाद इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट वोस्ट करना होता है वो शेड्यूल डालती हूँ और यूट्यूब पे आज कौन सा शॉर्ट जाएगा, क्या चीज़, मतलब कि सारी दिमागी तैयारी अपने काम के प्रति जो होता है वो करती हूँ। फिर सबसे पहले चाय पीती हूँ और यहाँ पर शुरू होता है घमासान युद्ध। भड़कदार नहीं हो गइल बा एकदम। भड़कदार ना हो कहला का कहला भड़कदार का कहला भड़कदार बढ़िया कहला, मतलब कुछ ज्यादा नहीं स्टेप हो गइल, मुड़ल 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 ना ना। भड़कदार मतलब वाला जोन चीज देखिए कि लोग भड़क जाए। अगर ऊपर से गिर जाए तो का होई? हाथ वो टूटी, मरी कहाँ से गिरी था? एकरो ले ऊंचाई गो जीता एक तलावरी मर जी है आदमी। अगर हम ऊपर से कूद जाए छत पर से नीचे को दिन हॉस्पिटल 6 महीना खटिया पर एकदम तो जाते नहीं हम चढ़ के कूद दे। हम क्यों नहीं रुक सकत ऊपर से कूद के मर जाए। ऐसे अगर मर गई तो भूत बन के लागब चुड़ैल बन के। और ही सुंदर लगी। मैं के पापा दिखाएंगे। हो गई, रुकिए आपको दिखाती हूँ। आप लोग ये देखिए कंप्लीट ना, तो खाली ये सीढ़ी भी सीढ़ी देखिए जोड़ दी गई है। अच्छा तनिए तनी तोरे के लकाए के देखिए, और ये भी हो गया कंप्लीट। कल ढराई सुबह है, कल का हुई छोड़ बनाई काहे खाती। और यहाँ पे देखिए मैं कपड़े धो रही हूँ। आप लोग पूछेंगे दीदी आपने वॉशिंग मशीन ले लिया है फिर भी क्यों?
क्योंकि वॉशिंग मशीन रखने के लिए भी बाथरूम में जगह नहीं है, नया बाथरूम बनने वाला है और यहाँ पे ना दिन भर ईंटें बालू कंकड़ गिरते रहते हैं, तो मशीन टूट ना जाए इसके डर से मैं निकाल नहीं रही हूँ। तो मैं हाथों से ही धो लूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मोस्टली रम्या के ही कपड़े थोड़े थे। और आज मुझे बहुत सदियों बाद इंस्टाग्राम पे वीडियो शूट करने का मौका मिला, क्योंकि इंस्टाग्राम ने मेरा कोलैबोरेशन बैन कर रखा हुआ है टिप्स म्यूजिक के। और एक मच्छर आया और उसने मेरा 4 बूंद खून पी लिया, लेकिन मैंने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि ज़िंदगी में माफ़ करो आगे बढ़ो। जाओ मच्छर, तुम भी क्या याद रखोगे। फिर मच्छरों को उड़ाने के बाद मेरी बारी आती है पौधों को पानी देने की। और आज मैं ये इतना व्यथित और दुखी थी। जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो या तो अपने पति के साथ मजाक बाजी कर लेती हूँ या पौधों की देखभाल कर लेती हूँ। तो आज मैं दोनों ही कर रही हूँ, तो सोचिए कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी होंगी। तो यहाँ पे रम्या के पापा को मैंने होली खेलने की कोशिश करी, बट उन्होंने मुझे इग्नोर किया, और इग्नोर किया तो मैंने भी इग्नोर किया। दोनों तरफ से जब इग्नोर होना ख़त्म हुआ तब जाके मैं फिर से पानी ले आई, फिर से मैंने पौधों को डाला और पौधे मेरे आज खुशी से झूम उठे। वो बोल रहे थे कि शांति तुम कहाँ खो गई थी, प्लीज़ तुम पुरानी वाली शांति बन जाओ, हमारे साथ रोज़ बैठो, हमें गाने सुनाओ और हमें हरा भरा करो। लेकिन क्या करूं, कभी कभी जिम्मेदारियों के बीच ये शांति खो सी जाती। दिन का जो भी ज़रूरी काम था वो तो हो गया है, लेकिन मुझे कुछ लोगों को रिप्लाई करना है। पहले तो मुझे ट्रोल किया गया कि मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ मैं बहुत गरीब हूँ। हालांकि आप मेरे ना नए वीडियो, मतलब आजकल तो ऑप्शन है कि वीडियोस में जाएंगे तो ओल्ड और पॉपुलर सारे, आप ओल्ड वीडियो में जाके देखिएगा। मैंने आज तक कभी खुद को गरीब बेचारी नहीं बोला है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है तो लगने लग सकता है। गाड़ी हम लेने वाले थे, अब मैंने बताया भी था और हम देख भी रहे हैं और देख भी रहे थे, लेकिन हम लोग का घर का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना बजट हम लोग का, मतलब आप समझिए कि कहते हैं ना लोग कि शादी ब्याह लोग करता है, खेत ज़मीन खरीदता है या फिर घर बनवाता है, तो कोई भी दुनिया का हो, अंबानी भी होंगे तो एक बार उनका हाथ सकेत मीन्स पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हमने गाड़ी स्किप कर दिया, क्योंकि अगर हम वो घर बनवा के मॉल के लिए सोच रहे हैं, अगर वो हमारा हो गया तो गाड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना हमने इन्वेस्ट किया घर में, उतने में हमारे दरवाजे पे गाड़ी आके खड़ी हो जाती। और ऐसा भी मुझे लोगों ने बोला था एक टाइम पे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, कि इसकी औकात नहीं है कि ये गाड़ी में बैठे, इसने कभी गाड़ी देखी है। बहुत ही क्लोज लोगों ने मुझे ऐसे तरह के ताने मारे थे, जिनकी खुद की औकात पता नहीं भगवान जाने क्या है। बट मैं किसी की औकात पे तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे तक यहाँ तक लोगों ने बोल दिया था और ऐसे कुछ रियलाइज करवाया गया था। जब कभी टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल अब इतना ही बता रही हूँ। दूसरा, ब्रांडेड कपड़ों को लेके देखिए, मैं जो साड़ियाँ पहनती हूँ वो सच में मेरे 4 साल पुरानी साड़ियाँ हैं और मोस्टली जो मेरे को कोलैबोरेशन के लिए आती है मैं वही पहनती हूँ। मैं अपने कपड़ों में खर्च बहुत कम करती हूँ। जैसे कभी शादी फंक्शन में जाना होता है ना, तो मैं अपने लिए कपड़े साड़ियाँ खरीदती हूँ। जैसे देखिए, काली माता को मैंने मन्नत मांगी थी, मेरा ऑपरेशन ठीक से हो जाएगा तो मैं साड़ियाँ चढ़ाऊंगी। मतलब मैं मन्नत, मेरा माँ से कुछ अलग ही रिश्ता है, तो मैं हमेशा मन्नत, मेरे हर महीने में ना 1-2 मन्नत मेरे हो जाते हैं और पूरे भी होते हैं। हे माता रानी, ये तो मैंने बता दिया। तो उसमें क्या होता है ना कि मैं तभी साड़ियाँ खरीदती हूँ और मैं बहुत टाइम से ना साड़ियाँ खरीदी नहीं हूँ, तो मैं जो कोलैबोरेशन के लिए आती हूँ उन्हीं में से अदल बदल के पहन लेती हूँ, मिक्स में से। और पुरानी भी, आज से 5 साल पहले भी जो मैं साड़ियाँ पहनती थी ना, वो भी मैं पहनती हूँ, जो ब्लॉगिंग करती थी मैं। और यही नहीं, मेरे पास 13 साल मेरे शादी की साड़ियाँ हैं। मेरे शादी के बाद मेरी ननद ने, दीदी ने जो है वो साड़ियाँ कई दी थी, जो मैं अभी भी पहनती हूँ। तो मुझे कोई शर्म की बात ही नहीं है। रही बात रम्या को, कभी दिखाती नहीं हो कि तुम अपने हस्बैंड को और अपने बेटी को, मुझे नहीं दिखाना, ये मेरी चॉइस है कि मैं नहीं दिखाऊंगी अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के कपड़े। रम्या को तो हर एक दुनिया का माँ बाप चाहता है अच्छा कपड़ा पहनाना, तो मैं उसको एक ब्रांडेड, एक अच्छी चीजें ही पहनाती हूँ। जितना ब्रांड क्या होता है यार, आप गुच्ची का पहन लो और आपका बुद्धि 1 पैसे का ना हो, आपकी शकल 1 रुपए की ना हो, तो आप कोई भी पहन लो। अब मुझे मुंह खुल रहा है मेरा, मैं क्या करूं, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। और ट्रोल रम्या को लेके हुआ तो मैंने कमेंट जल्दी जल्दी जाके डिलीट की, इसीलिए मैं तभी नहीं डालती हूँ। टी-शर्ट वाली वीडियो में हम लोग शॉपिंग करके आए हुए हैं प्रियंका के साथ में, ये लोग गई हुई थी, तो 3-3, 4-4 सौ के, और घर में लोग 2-2, 3-3 सौ के ही ड्रेसेस कपड़े पहनते हैं। मुझे नहीं लगता कौन इतने बड़े हाई फाई ब्रांड के कपड़े पहनते होगा। और ब्रांड क्या होता है, हम खुश हैं, हम नॉन ब्रांड पहन के ही खुश है। और जिस दिन भगवान ने चाहा, और ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है इस ब्रांड का पहनो, उस ब्रांड का जूता पहनो, अरे जूता ही है, पहनना तो पैर में ही है, अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, टूटा फूटा कटा पिटा नहीं होना चाहिए। कपड़ा है, साड़ियाँ है मेरी, मुझे लगाव हो जाता है कपड़ों से, मैं जल्दी नहीं उसको फेंकती हूँ।
तो ये मेरा चॉइस है। मुझे नहीं लगता कपड़ों से किसी का स्टेटस हो। अब वॉशिंग मशीन को भी लेके अच्छा, अरे नहीं बजट बन पा रहा था मेरा, खुद के लिए नहीं कर पा रही थी मैं, तब जाके मैं बहुत लास्ट में अच्छा तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली, तो तुम्हारी औकात नहीं है, औकात वर्ड कहाँ से आ जाती है लोग के। तो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। कुछ लोग मुझे उसमें प्रियंका के लिए, मतलब प्रियंका ने भी जो टी शर्ट खरीद के लेके आई थी ना, मेरी सिस्टर जो है, तो उसके लिए भी लोगों ने बोला कि अच्छा टी शर्ट है, टी शर्ट 100 रुपए की अपनी बहनों को पहनाती है। अरे भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, 100 रुपए का ही सही मैं पहना तो दे रही हूँ ना, ऐसा नहीं है ना कि बिना कपड़े के हैं लोग, कपड़े नहीं है। तो 100 रुपए की टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल होती है, आप भी पहनना स्टार्ट करिए। जिन लोगों ने ये कमेंट किया है ना, तो आप भी पहनना स्टार्ट करो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। वो 100 और वो 200 की टी शर्ट जो है वो कंफर्टेबल लगेगी, बेस्ट रहेगी। मानसिकता बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। मिलते हैं आप सबसे कल, क्योंकि अभी मैं लेके आ गई दूध और मैं बनाऊंगी चाय। और थोड़ा सा किचन मैसी है क्योंकि उस रूम में ना चावल रखा गया है ज़मीन पे, तो उस रूम का भी सारा सामान इस रूम में आया हुआ है, तो इसको लेके आप कुछ मत बोलिएगा। शटर को लेके आप लोग बोले उससे पहले ही बता देती हूँ, ये पहले दुकान था, जो मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं। हमने अपना नया किचन बनवाया हुआ है, जो इस साइड में टाइल्स वगैरह हमने लगवाई हुई है। अभी मैंने बैंगल उतारा है क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट करके आई हूँ एंड कपड़े धो के। तो मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस तरह की निगेटिविटी कृपया करके ना करें।